हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और सबसे पहले बोट नेक कट करूँगी। ये रेडीमेड नहीं लाती, मैं कटिंग करती हूँ। बोट नेक हो अगर किसी का तो ये बुकरम मैंने सीधी सीधी कट कर ली है ताकि ना आसानी से कट कर सकूँ। मुझे 4.5 इंच चौड़ाई में चाहिए। हैवी साइज़ है ना इनका, तो फिर नेक भी बड़ा सारा ही चाहिए। बोट नेक साइज़ के हिसाब से ही मैं चौड़ाई लेती हूँ इसकी। और मैंने 4.5 चौड़ाई ली है और 4 इंच नीचे को डीप लिया है और गुलाई डाल दी है इसको। अगर हम रेडीमेड नेक लाए ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं बोट नेक, इसीलिए मैं हमेशा अगर बोट नेक किसी का हो तो मैं घर में ही कट कर लेती हूँ बुकरम से। और वाइट टाइल के ऊपर अच्छे से दिखना नहीं था, इसलिए मैंने मैट के ऊपर रख कर इसे कट कर लिया है। 4.5 इंच एक साइड की और पूरी इसकी 9 इंच चौड़ाई होगी इसकी। तो ये मैंने लाइनिंग लगा के रखी है। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे इसके ऊपर सूट के। वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए लाइनिंग मैंने ऑफलाइन लगा ली है और मैंने फास्ट भी की हुई है। इनकी बस्ट थी 50 इंच 12.5 चौथा भाग और मैंने 13.5 पर निशान लगाया है। अंदर से मैंने 4.25 इंच छोड़ा है और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। ये बैक साइड है और इसके ऊपर 2 ही प्लेट डालेंगे। कपड़े में काफ़ी शाइन है ना, जैसे चंदेरी सिल्क होता है वैसा कपड़ा है इसका। तो ये हम थपथपा कर दूसरी साइड पर भी निशान ले लेंगे। शाइन तो है, मतलब कम था कपड़ा, मैंने कल भी बोला था ना आपको, तो कम था। इसकी चौड़ाई बहुत कम थी कपड़े की। आम कपड़ा लेते हैं तो उसकी 21 इंच चौड़ाई होती है डबल फोल्ड करके, लेकिन इसकी बहुत कम थी। और ये फ्रंट का पल्ला है और इसके ऊपर जैसे हम लाइनिंग बैक साइड के अकॉर्डिंग कट करते हैं ना, तो आर्म होल के पास लाइनिंग बढ़ जाती है, वो हम कट कर लेंगे और प्लेट के निशान लगा लेंगे। हमेशा बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग कट करती हूँ मैं। सबका अपना अपना हिसाब होगा, तो मैं शॉर्ट कट करती हूँ। जैसे दोनों पल्ले इकट्ठे ही कट कर लेती हूँ, फिर आसानी हो जाती है। एक एक पल्ला पकड़ कर कट करेंगे तो मुश्किल हो जाना है। ऊपर से 3.5, अंदर से 4.25 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा, ये 2.5 इंच का निशान लगाया है। और आर्म होल के सामने भी 2.5 इंच का निशान लगाकर लंबा वाला प्लेट डाल दिया। ये 8.5 पर लगाया था कमर का, और उसको भी 2.5 इंच गैप के ऊपर हमने मिला दिया है। 3 प्लेट के निशान हो गए। दूसरी साइड पर भी थपथपा कर ले लूँगी। और 6 प्लेट डाले थे मैंने आगे की तरफ। प्लेट डालने से ना फिटिंग अच्छी आ जाती है, आ ही जाती है। मतलब ये लेडीज़ ना इसलिए ऐसा बोल रही थी, ये ना वेस्टर्न कपड़े पहनती है, इसको हिसाब नहीं कि सूट कैसे पहनते। कह रही थी मैं पेंडू सी लग रही हूँ, बोट नेक है, ऐसे उसे जैसे बोल कर गई थी मैंने वैसे ही बना दिया। खुद नहीं स्टिच करने देने आई थी, तो इसकी भाभी आई थी, उसने जैसे बोला मैंने स्टिच कर दिया है। और ये प्लेट के निशान जहाँ पर है यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। ये फ्रंट वाले प्लेट थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा लेते हैं, सेंटर से आधा इंच लेकर इसको नीचे को तिरछा निकाल देते हैं। तो जो साइड वाले प्लेट होते हैं ना, वो सारे ही हम बारीक बारीक डालते हैं। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए तिरछा निकाल देते हैं। बस फ्रंट वाले प्लेट के पास हम थोड़ा सा कपड़ा लेते हैं, मार्जिन लेते हैं। एक साइड पर आधा इंच हो गया तो फिर पूरा 1 इंच अंदर चल जाता है कपड़ा सेंटर से। तो अगर कपड़ा बिल्कुल ही कम हो ना किसी का, तो फिर मैं प्लेट नहीं डालती। फिर प्लेट के लिए एक्स्ट्रा हमें मार्जिन चाहिए होता है कपड़े का। सर्दियों में ना वुलन के सूट भी बहुत आ रहे हैं ना स्टिच करने के लिए, तो फिर उनके बीच तो मार्जिन होता ही नहीं, बिल्कुल पूरे पूरे सूट का कपड़ा होता है। तो कई लोग आकर उनके ऊपर भी प्लेट मांगते हैं। तो अगर स्लिम ट्रिम हो फिर तो मैं डाल दूँगी, वुलन के ऊपर भी मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन अब तक जो भी सिए हैं ना हैवी साइज़ थे, तो इसलिए मैंने प्लेट नहीं डाले। ये पीछे का पल्ला है सूट का, बैक साइड वाला, तो इसके ऊपर हमने नेक कट करना है। बुकरम के नेक की जैसे 4.5 इंच रखी थी ना चौड़ाई मैंने, तो इसकी 4 इंच ही रखूँगी, तो थोड़ा थोड़ा सिलाइयों में आकर पूरा हो जाता है। आधा इंच कम रखती हूँ मैं बैक साइड के नेक का। 4 इंच चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच लंबाई रख दी है इसकी। तो इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर उरे पट्टी लगाएंगे और फ्रंट के ऊपर तो हमने बुकरम का नेक लगाना है, वो मैंने कटिंग करके ही रखा हुआ है। लाइनिंग के कपड़े में से उरे पट्टी कट कर लूँगी और लगा दूँगी इसके ऊपर में। ये लाइनिंग का कपड़ा हमारे पास इसलिए बच गया क्योंकि स्लीव के ऊपर नहीं लगाया। अगर बाजू के ऊपर भी लगाते हैं तो फिर लाइनिंग भी नहीं बचती बिल्कुल भी। 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं मैंने ताकि ना कम ना हो जाए। तो इनको एक दूसरे के अपोजिट साइड रख कर इनको स्टिच कर देना है। तो फिर लगाते हैं हम नेक के ऊपर। नेक की डीपनेस तो कम ही है लेकिन चौड़ाई है, तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं कम ना पड़ जाए पट्टी।
पहले से ही जोड़ लगा लिया, नहीं तो ना रास्ते में मुझे लगाने पड़ते हैं जोड़, तो फिर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक पट्टी से भी चल जाना था, काम पूरी आ गई तो फालतू की कट कर ली है। आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करके ऊपर एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे। तो बाद में हम फ्रंट का नेक बनाते हैं। उरेब पट्टी वाला नेक जल्दी हो जाता है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर पीछे की साइड पर उरेब पट्टी ही लगाती हूँ। अगर चाहें तो बुकरम का भी नेक लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक कट किया दूसरा भी कट कर लेती, पर उरेब पट्टी से मुझे आसानी लगती है इसलिए मैं ज़्यादातर यही लगा देती हूँ। अगर कोई स्पेशली बोल कर जाए बुकरम का तो लगा देती हूँ, और अगर कोई मेरा फेवरेट कस्टमर हो उसके भी लगा देती हूँ। ये 9 इंच चौड़ाई है इस नेक की, 4.5 इंच एक साइड पर कट किया था, तो इंची टेप से 9 इंच का निशान लगा लूँगी कि ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना होए, बिल्कुल सेट आ जाए हमारा नेक। और एक साइड पर थोड़ा सा अटैच करके फिर दूसरी साइड से हमेशा ही ऐसे ही शुरू करती हूँ मैं, ताकि बिल्कुल सीधा नेक आए, गुलाई में टेढ़ा ना हो जाए। तो कई तो ना पिन लगाकर सेट करके कपड़े के ऊपर फिर सिलाई लगाते हैं, तो मुझे पिन लगाने की आदत नहीं, मैं ऐसे ही एक साइड पर थोड़ी सी सिलाई लगा लेती हूँ, तो फिर बाद में दूसरी साइड से स्टिच कर देती हूँ। इसको आधा इंच कपड़ा छोड़कर मैंने कट कर दिया था, इसे ऊपर को फोल्ड कर रहे हैं, तो फिर हम फ्रंट के ऊपर इसे अटैच करेंगे। फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा लेते हैं सेंटर में और चौक से निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है इसको, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना फिर बाद में जब हम लगाएंगे सूट के ऊपर तो फिर टेढ़ा हो सकता है, इसलिए ध्यान से नेक लगाना चाहिए। ऐसे ही सूट के भी सेंटर में कट लगा लिया है और इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में चौक से निशान लगा लूँगी। और दोनों पल्ले ध्यान से मैं दूसरी तरफ से सेट कर लिए हैं, ऊंचे नीचे नहीं है। ये देखें, बिल्कुल मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, एक पॉइंट भी ऊंचा नीचा नहीं छोड़ती, अपनी तरफ से ना पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से सूट बन जाए। और सेंटर में बड़े बखिए के साथ एक स्टिच लगा ली है मैंने सिलाई, और साइड पर छोटे बखिए के साथ लगाएंगे। छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा रही हूँ गोल गोल घुमाते हुए, दोनों हाथ हमारे कपड़े के ऊपर होते हैं तो अच्छे से नेक होल्ड हो जाता है। तो जब मैंने सिलाई की जांच सीखी थी ना, तो मेरे पास दूसरी मशीन थी, एक हाथ से मशीन चलानी पड़ती थी, तो एक हाथ से कपड़ा सेट करके रखना पड़ता था। लेकिन जुनून होना चाहिए कि मैंने सीखना ही सीखना है, तो आ जाता है काम। अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे कि हमसे नहीं होगा तो फिर नहीं होता। तो इसको अंदर को फोल्ड करके छोटे बखिए से सिलाई लगा दी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर सफाई के साथ सिलाई लगा दी है, और नेक हमारा हो गया है कंप्लीट, बैक साइड का भी फ्रंट का भी। अब फिटिंग लगाएंगे इसकी। नीचे कपड़ा बिछा लिया है मैंने, और इनकी बस्ट है 50 इंच, उसका आधा हो गया 25 इंच। मुझे 25 इंच चाहिए, जो फालतू है वो मैंने निकाल दिया है। 2.5 इंच सीधा निशान लगाया था, 8 इंच पर कमर का और 15 पर हिप का। 2.5 इंच सीधा, 8 इंच पर कमर का, 15 पर हिप का। कमर थी 46 इंच, 23 इंच चाहिए, 23 इंच। तो जो बचा है वो मैंने मार्जिन दोनों साइड पर लगा दिया है, इतना नहीं बचा था। देखें, 50 इंच हिप चाहिए, उसका आधा चाहिए 25 इंच। मैं हमेशा ही फिटिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करती हूँ, लेकिन इसका मैंने बहुत ही कम मार्जिन लिया था, तो इतना किनारे किनारे पर ही सिलाई आ रही है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं बचा था, 1-1 इंच ही बचा था दोनों साइड से। तो कपड़ा बड़े ध्यान से लिया है मैंने, क्योंकि हैवी साइज़ था थोड़ा सा, तो ये 1 इंच का ही मार्जिन बचा है। देखिए, मैंने 50 का 25 लगाया है, तो 23 इंच, और फिर हिप है 25 इंच। फिटिंग बहुत अच्छी उसको आ रही थी, मैं पिक नहीं ना क्लिक कर सकती, मेरे से कराते ही नहीं कोई, वो वैसे ही बोल रही थी, ऐसे ही मैं पेंडू लग रही हूँ, चाकनी में रख दिए। 15 इंच पर तो इतने हैवी साइज़ के रखने ही चाहिए, अगर 14 पर रखती तो फिर थोड़ा सा पेट दिखाई देता, फिर भी उसने कहना था ना, इसके लिए। कोई कोई कस्टमर बहुत अच्छे हैं, मेरे आकर कहेंगे बहुत अच्छा सूट बना, तो मेरा खून इतना बढ़ जाता है, तो कोई कोई आके अच्छे वाले सूट में भी नुक्स निकालता है ना, तो बड़ा दिल दुखता है कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी लोग ना हमारे काम को ऐसे ही बोल देते हैं। तो जहाँ पर निशान लगाए हैं वहाँ पर भी फिटिंग लगा दी है, और मैंने तीरे भी जोड़ दिए हैं। तीरा जोड़ते समय ना बुकरम का नेक पीछे रखना है और रेब पट्टी का नेक आगे को रखना होता है, तो तीरा जोड़ना होता है। और ये फिटिंग का जहाँ पर निशान था ना, वहाँ पर मैंने 2-2 बार सिलाइयाँ लगा दी हैं पक्की वाली। इसके बाद में बाजू अटैच करेंगे, बाजू के ऊपर भी जोड़ है, वो जोड़ लगाएंगे, फिर हमने अटैच करनी है।
को नाप लेंगे कितना आ रहा है, तो 9 इंच आ रहा था। ये बोट नेक होता है ना जो, और दूसरा नेक होता है बैन वाला, उनके ना आर्म होल थोड़े कम आते हैं, क्योंकि हम तीरा बहुत ज़्यादा रखते हैं ना। अगर तीरा कम हो तो उसी हिसाब से आर्म होल भी ज़्यादा ही आता है। एक साइड पर जोड़ था, वो मैं जोड़ लगा रही हूँ बाजू के ऊपर, क्योंकि बाजू की चौड़ाई कम थी। और ये दोनों साइड पर जोड़ लगाने के बाद आगे से फोल्ड करेंगे कच्चा, फिर तरपाई भी होनी है इसकी। तो ये दोनों साइड पर हमारा जोड़ लग गया। अब नीचे से फोल्ड करेंगे। एक सिलाई ऊपर भी मैंने लगा दी थी, मैं बहुत कम लगाती हूँ अब तो। फिर ना ये कपड़ा ज़्यादा ही पतला था, तो मैंने सोचा बैठ जाएगा थोड़ा सा नीचे को, तो इसलिए मैंने एक सिलाई ऊपर भी लगा दी इसकी, जहाँ पर हमने जोड़ लगाया है। एक साइड को कपड़ा करके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। तो धागा बहुत बार टूटता है मशीन का, पता नहीं क्या है। ये ना बड़े बक्से के साथ नीचे से फोल्ड कर देना है। ये तरपाई के समय हम ये सिलाई उधेड़ देते हैं। आगे को फोल्ड करने के बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। मैंने बाजू की मोहरी ली थी 5.5 इंच, और पीछे से तो 9 इंच आ ही रहा था। फिर उसको फिटिंग लगाने के बाद अटैच करते हैं। तो मैंने इसकी काट नहीं डाली अभी, बाजू की बाद में डालूंगी, क्योंकि ना जो होती है जोड़ वाली बाजू, उसकी मैं साथ साथ ही डालती हूँ, जब लगानी हो तभी डाल देती हूँ। आगे मैंने 5.5 लिया है, पीछे से 9 इंच ही आ रहा था, तो सिलाई लगा दी है। उसने पाकर चेक किए थे दोनों सूट, वो पिंक वाला भी और ये वाला भी। तो ना मैं जब अपना वो देखती हूँ स्टेटस, तो सब्सक्राइब जो है ना वो कम देखते हैं सूट को, ये वीडियो, और अनसब्सक्राइब जो है वो ज़्यादा देखती हैं। तो जो वीडियो देखने आते प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ये फिटिंग लगा दी दूसरी बाजू के ऊपर, और इसको हम सिलाई लगा देंगे पक्की वाली। शुरू करके 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ मैं किनारे के ऊपर 2 बार, थोड़ा पीछे को मोड़कर, और यहाँ पर एक सिलाई से ही पूरी हमने फिटिंग लगा देनी है। दोनों बाजू की फिटिंग लगा दी है। अब इनको ना सीधा करके तो करेंगे, बाजू लगाएंगे। और ये ना सीधी करने के बाद में मैं इसकी आगे की काट भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, फिर झोल नहीं आता आगे की काट डाली हो तो। काट डालने के बाद थोड़ी सी और सिलाई लगाई है मैंने, क्योंकि ना जब थोड़ा सा कट हो जाए तो फिर उधड़ना शुरू हो जाता है। अब दोनों फिटिंग को आपस में मिला लेना है, और इसे गोल गोल घुमाते हुए बाजू को जोड़ देना है। और जो जोड़ है ना हमारा, वो पीछे की साइड पर आएगा, आगे की साइड की तरफ बिल्कुल साफ कपड़ा आएगा, पता ही नहीं चलेगा, पीछे की साइड पर ही जोड़ रहेगा। और ये थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हुए बाजू को जोड़ दूंगी मैं। स्टिच करने में 1.5 घंटा लग गया था पूरा, तो फिर मैंने काट छाट कर काफ़ी वीडियो काटी है ना, फिर भी और फास्ट भी की है, फिर भी देखें 15 मिनट की हो रही है। और बाजू लगने के बाद एक बार चेक कर लें कि कोई वल तो नहीं है सीधी साइड पर। और इसको उल्टी रख कर ही आगे की काट डालूंगी। एक को सीधी करके डालती हूँ और एक को उल्टी साइड पर ही डाल देती हूँ, तो दोनों तरफ से आगे की तरफ काट आ जाती है। वो देखिए उसको सीधी किया था ना, ये उल्टी साइड पर से काट डाल दी है। और जिस साइड पर जोड़ है ना, वो साइड पीछे की तरफ ही आएगी। और सभी सिलाइयाँ मैं वे देख लें साथ साथ पक्की कर रही हूँ, ताकि उधड़े नहीं। अपनी तरफ से पूरा हम करते हैं कि सूट जब तक हम इनका फटे ना, तो तब तक उधड़े नहीं सिलाइयाँ। तो ये भी गोल गोल घुमाते हुए बाजू जोड़ दूंगी। बाद आती है बारी ये स्टेप लगाने की। ये हमारी जो ब्रा होती है उसको होल्ड करने के लिए तीरे के ऊपर हम 2 स्टेप लगाते हैं, दोनों तरफ एक एक। और इसको जो बाजू हमने जोड़ी है ना, उसी सिलाई के ऊपर 2-3 बार सिलाइयाँ लगा दूंगी मैं अलग से जोड़ती हूँ। कई बाजू जोड़ते जोड़ते समय ही लगा देते हैं, तो मुझे जैसे आदत पड़ी हुई है ना वैसे ही करती हूँ। मैं बाद में 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसे पक्का कर देती हूँ। अब मैं चेक कर रही हूँ कि चाक बराबर हों दोनों, तो बिल्कुल बराबर थे, शुक्र है। तो अब नीचे का जो पीछे साइड का है ना, उसको फोल्ड करना है, और ऐसे निशान लगा लूँगी। ये कपड़े को सेट करते हुए निशान लगा लेने हैं। भून रहा है ना, गले में अटक रही है जैसे। इस टाइम बहुत नज़र उतारते हैं लोग ना मिर्चियाँ वार वार के बच्चों के ऊपर से। तो ये पीछे का घेरा फोल्ड कर देना है, और आगे की तरफ तो डिज़ाइन है, वहाँ से फोल्ड नहीं करना है। अब दोनों साइड के चाक भी फोल्ड कर दूँगी। और मैं ना बार बार चेक करती रहती हूँ कि चाक बिल्कुल बराबर हों। तो कई ना लेडीज़ आधा इंच का भी फ़र्क हो तो आकर कहती हैं ये चाक ऊँचे नीचे है। तो बार बार मैं चेक करके ना फिर ही तरपाई को देती हूँ। अगर तरपाई हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उधेड़ने को।
ये फ्रंट की साइड पर फोल्ड हो गए। अब बैक साइड के चाक भी फोल्ड कर दूंगी। तो अब जो भी धागा आएगा वो सभी लगाती जाऊंगी, फिर ऐसे ही फिरकियाँ ख़त्म होंगी हमारी, ऐसे तो भरी रहती हैं। ये रंग बिरंगे धागे से हम फोल्ड कर लेते हैं चाक। तो ये तो सिलाइयाँ उधर नहीं होती हैं इसलिए। और जो बैक साइड का नेक है ना, वहाँ पर भी अभी पट्टी के ऊपर एक रफ़ सिलाई लगानी है। और ये छोटे छोटे धागे होते हैं, बार बार फिरकी से ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार निकाल के ना फिरकी को देखे कितने छोटे धागे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।